अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नाश्ते से व्लॉग का जो है ना आगाज़ हो रहा है और नाश्ता जो है ना जैसे जैसे मौसम बदलता है ना तो नाश्ते की जो चॉइस है ना वो भी चेंज होती रहती है। कभी कुछ खाने का, कभी पराठे खाने का दिल कर रहा होता है जब मौसम थोड़ा अच्छा होता है। जब थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ब्रेड वगैरह पे आ जाते हैं और चाय का मूड नहीं करता है। और कभी मौसम अच्छा हो तो चाय का मूड भी कर जाता है। और चाय जो है ना मुझे स्पेशली इन पापों के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे पीनी हो ना, बस ये डुबोने के लिए जो है ना चाय लाजमी होनी चाहिए। तो बहरहाल ये पापे जो है ना ये मैं ले आई थी एक पैकेट। और मैंने सोचा कि ये जो है ना अच्छा शाम में जो है ना मैं फिर फ़ातिमा को पार्क में आज ले गई थी। और बल्कि कल परसों का व्लॉग है ये। तो शाम में फ़ातिमा को पार्क में ले गई थी। और दिन जो है ना वो चूँकि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और फिर जो है ना आपको पता है कि बच्चे थोड़े फेडअप होने लग जाते हैं घर में बैठ के। तो फिर मैं शाम में ना इसको पार्क में ले गई कि थोड़ा सा ना ये खेलेगी वहाँ पे। और इसकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत जो है खेलेगी। और उसके बाद मैंने ये गंदे तरंदे से जो चने हैं ना ये ले लिए थे। और मैंने पता नहीं क्यों लिए थे, बस मेरा कुछ खट्टा खाने को दिल कर रहा था तो मैंने कहा भाई चले मैं ये चने ले लेते हैं। गो के अगर इसको हाइजीनिकली देखे जाए तो सख्त तरीन गंदे थे ये, लेकिन ये है कि मैंने बस ले लिए थे। उसके बाद फिर जो है ना मैं चली गई थी इसको लेके अम्मी की तरफ। और अम्मी की तरफ ना अच्छा अम्मी ने ना इसके लिए स्पेशली मिट्टी का जो है ना वो चूल्हा बनाया और छोटी सी मिट्टी की हांडी रखी हुई थी कि फातिमा देखकर ना इसको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैंने खुद इन चीज़ों में बचपन गुजारा है, मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैंने शायद लकड़ी के बने हुए जो है ना वो लकड़ी के चूल्हे बने हुए जो यार लकड़ी देख कर ना मुझे लकड़ी याद आ रही है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी के बने हुए चूल्हे और मिट्टी की उन चीज़ों में मेरा बचपन गुजरा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ एक एक्टिविटी होती है ना उसके तौर पे जो है ना मैंने इस तरह की जो खाने शाने बनाना, और मुझे बड़ा शौक था कि मिट्टी की हांडी हो छोटा सा और इस तरह से हम लोग जो है ना खाना शाना बनाए, तो बनाया भी है बचपन में। तो मेरी बेटी जो है ना इन चीज़ों से बहुत दूर है फ़िलहाल। तो फिर ये अम्मी ने स्पेशल उसके लिए बनाया कि शायद वो कोई इंटरेस्ट शो करे, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया था, क्योंकि जो है ना उसको ये आग जो है ना ये, क्योंकि आपको पता है कि आंखों में चुभती है, धुआं वगैरह इसका चुभता है आंखों में। तो बिल्कुल दूर जाके बैठ गई थी कि मामा आप बनाए और मैं बैठ के देखूंगी। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने फिर खुद जो है ना वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा था इसके अंदर बनाने पे। जो गो कि बिल्कुल छोटी सी एज की थी, जितनी सी मेरी फातिमा है ना उसी हिसाब से थी, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी लकड़ियाँ जो है ना मुझे रख के दे दी थी कि साथ साथ इसको जलाओ और साथ में ना फातिमा को जो है ना वो जो है वो दिखाओ, ताकि वो जो है ना थोड़ा सा उसके माइंड में ना एक मतलब एक एक्टिविटी है बच्चों के लिए। लेकिन ना हम जो हमारा जो बचपन गुजरा है ना हमें ये चीज़ें पसंद थी, लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना उनको कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना मैंने फिर आलू एक छोटा सा ले लिया, तो छोटा सा टमाटर देखने में पता नहीं आपको ये कितनी को बड़ी लग रही है, लेकिन बिल्कुल छोटी सी आंटी थी और इसके अंदर जो बना मैंने कहा चले बनाते हैं। अच्छा जो मिट्टी की बर्तन में खाना पकता है ना उसमें वैसे भी टेस्ट आता है। और फिर इस तरह से लकड़ी के जो है ना वो को जला के और फिर मिट्टी के चूल्हे पे जो बनता है तो आपको पता है कि उसका जायका जो है ना वो चार चांद लगा देता है। तो जिस तरह से पुराने लोग इन चीज़ों को पसंद करते थे ना, तो अब आजकल के बच्चे जो है ना नई जनरेशन स्पेशली उनको ये चीज़ें बिल्कुल शायद पसंद भी ना हो और उनको जो है ना बड़ा वक्ता लगे। लेकिन कभी कभी ना ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं आपको। पक्के मकानों में ला के रह के ना और पक्की चीज़ों में हम लोगों ने वो प्लास्टिक और कांच और इस तरह की चीज़ों में ना हमारे दिमाग भी बिल्कुल पक चुके हैं। हम लोग नेचर से ना बिल्कुल दूर हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं ना ये आपको बड़ी कभी कभी ना ज़हनी सुकून देती हैं और इससे जो है ना आपका एक अच्छा टाइम गुजरता है, आपको मज़ा आता है। लेकिन ये है कि ये मज़ा जो है ना कभी कभी लें तो ज़्यादा आता है, वरना वरना अगर ये रोज़ रोज़ करना पड़े ना तो फिर आपको बड़ा वक्त लगता है। स्पेशली उन लोगों से बंदा पूछे जिनके यहाँ गैस नहीं, वो शुक्र करते हैं कि यार शुक्र है जो है ना वो आप लोगों की तरफ गैस तो है ना कम से कम। हम जो है ना ये लकड़ियाँ जो है ना जला जला के तंग आ जाते हैं, इससे कलर भी बंदे का बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और वैसे भी जो है ना ये जलाना करना बहुत मुश्किल काम है, मतलब गर्मी में भी आपने लकड़ियाँ जला के जब बनाना है ना खाना तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना छोटी सी देगची में ना मैंने ये पानी शानी डाल दिया और चावल मैंने पहले से भिगो दिए थे और ये चावल भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और क्या ज़बरदस्त टेस्ट जो है ना बन के इन चावलों का तैयार हुआ था, बहुत ही मज़ेदार से जो है ना ये चावल। मैं सोच रही थी कि यार मैंने इतनी मेहनत की है तो मैं किसी बड़ी देगची में कर लेती, क्योंकि फातिमा ने जो है ना वो इतना कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। ये लकड़ियाँ शकड़ियाँ मैंने सारी तोड़ के जो है ना साइड में मुझे रख दी थी कि साथ साथ जो है ना इनको जलाते रहो और साथ साथ जो है ना अपने फातिमा को जो है ना ये खाना बना के दो। तो मैं सोच रही थी मैंने इतनी मेहनत जो इस छोटी सी देगची में की मैं किसी बड़ी देगची में कर लेती। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना एक जो है ना वो तकरीबन आधा घंटा या 35 मिनट में ना ये बन के तैयार हो गया था। आपको पता है कि मिट्टी की हांडी ने जब जो है गर्म हो जाती है ना तो बहुत ही जल्दी इसमें खाना बन जाता है। तो ये जो है ना बड़े मज़े का भी बनता है। और बस ये मैं साथ साथ जो है ना लकड़ियाँ इसके अंदर डालती जा रही थी और यहाँ पे दम का टाइम आ गया तो मैंने सारी आग जो है ना वो बुझा दी थी कि इसके ऊपर जो है ना वो अच्छा सा दम आ जाए। तो बहरहाल जब तकरीबन 5-7 मिनट गुजर गए और फिर मैंने ये चम्मच ढक्कन इसका उतारा है। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे चावल बन के तैयार हो गए। और ये कितने मज़े के बने होंगे भाई, उसका अंदाज़ा तो उन्हीं लोगों का होगा जिन्होंने वाकई इस तरह के चावल जो है ना मिट्टी की हांडी में बने हुए लकड़ियों पर पके हुए खाए होंगे। तो भाई
अच्छा, फिर शाम में घर आ गई थी और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, तो रास्ते में से जो है ना वो हस्बैंड के साथ लेते आई। अच्छा, गर्मियों में तो ज़्यादा दिल करता है कि सब्ज़ियाँ ही हों, और सब्ज़ियाँ ही ज़्यादा आपको अपनी खुराक में रखनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में गोश्त जो होता है ना उसकी तासीर गर्म होती है, और फिर वैसे भी आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और आज का जो है ना चिकन के कुछ बहुत अच्छे जो है ना वो रिव्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बहुत अच्छी जो है ना वो सुनने में नहीं आ रहा है कि चिकन जो है ना वो मतलब कम ही कर लें तो बेहतर है। तो बहरहाल यहाँ पे फिर जो है ना वेजिटेबल मैंने बास्केट्स में डाली। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे जो है ना बहुत जल्दी पड़ी होती है, और मेरे बास्केट्स में डाल के ना वेजिटेबल एज इट इज़ फ्रिज में रख देती हूँ कि फिर जब फ्री होंगी तो उसको धो के और काट के जो है ना वो रख लूँगी। तो अभी भी ऐसे ही है, रात का चूँकि टाइम हो गया था तो मैंने खाना भी बनाना था, तो मैंने सोचा कि हस्बैंड जो है ना वो खाने से लेट हो जाएंगे, तो मैंने कहा पहले खाना बना लेती हूँ। और ये धनिया पुदीना देख के आपकी आंखों को इतनी कोई ठंडक मिलती है ना कि बस, ये जो है ना अपनी गर्मियों में लाज़मी लेके आना है। इससे जब चटनी वगैरह बनाते हैं आप दाल वगैरह के साथ खाएं, सब्ज़ी वगैरह के साथ, बड़ा मज़ा आता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना बास्केट्स में अपनी वेजिटेबल्स डाल दी हैं, तो मैंने कहा भाई इनको बाद में जो है ना वो मैं धो के और काट के रखूँगी, क्योंकि पालक तो इतनी देर टिकती भी नहीं है, ठहरती भी नहीं है, तो इस वजह से फ़िलहाल जो है ना मैं इसको उठा के फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि मुझे अभी जो टेंशन पड़ी हुई है ना वो खाने की पड़ी हुई है कि मैं जल्दी जल्दी से जो है ना खाना बनाऊँ, क्योंकि लेट हो रहा है। अच्छा, इशा के बाद जो है ना कोशिश किया करें कि जल्दी, बल्कि कोशिश करें कि सब इशा से पहले ही खाना खा लिया करें, और अगर वो भी ना हो सके तो इशा के बाद जो है ना एज़ सून एज़ पॉसिबल खा लिया करें, क्योंकि फिर लेट नाइट तक खाना खाना और फिर खा के खाती जो है ना आपको थकावट हो जाना, फिर सो जाने कोई अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो वेजिटेबल्स उठा के फ्रिज में रखी, और पालक में सोच रही थी कि मैं जो है ना कल ही बना लेती हूँ, ताकि जो है ना ये ज़्यादा देर रही नहीं, इनको साफ़ सुथरा करके ना कल ही बना लूँगी। फिर शाम में जो है ना वो अपने लिए तरबूज काट लिया था, और फिर मैंने ये खाया। और भाई ये जो है ना सारी ठंडी ठंडी चीज़ें जो है ना गर्मी में बड़ी ज़बरदस्त आपकी आंखों को भी ठंडी देती हैं, ठंडक देती हैं, और आपके मैदे को भी ठंडा कर देती हैं। अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर जो है ना वो मैं ले आई थी कॉर्नफ्लेक्स, और कॉर्नफ्लेक्स जो है ना वो हस्बैंड के लिए बना लिए थे, क्योंकि अच्छा जब मैं, जैसे कि मैंने आपको ना व्लॉग के शुरू में बताया कि जैसे जैसे गर्मी आती है ना हमारे नाश्ते के जो अंदाज़ है ना वो भी चेंज हो जाते हैं। पराठे शराठे नहीं खाने होते हैं, और जो पराठे खाते हैं वो भी ठीक है भाई अपनी जगह पर, उनके लिए पराठे छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो है ना चूँकि हस्बैंड जो है वो फिर नाश्ता जो है ना वो फिर अपने हिसाब से करते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलिए उनके लिए कॉर्नफ्लेक्स ले लेती हूँ, ताकि जो है ना वो उनका नाश्ता जो है ना वो इसी से हो जाए, हल्का फुल्का सा नाश्ता जो है ना मॉर्निंग में गर्म करके कर लें, क्योंकि पराठे शराठे जो है ना जिन जो इसके आदी होते हैं ना उनके लिए छोड़ना मुश्किल होता है, जो आदी नहीं होते हैं ना, तो उनको जो है ना पराठे बिल्कुल ऐसे लग रहे होते हैं कि जब किसी को देख भी रहे होते हैं तो कहते हैं यार ये तुम कैसे खा रहे हो। बहरहाल गोंद कतीरा ली थी, आजकल एक बड़ा वायरल ड्रिंक जा रहा है, मैंने सोचा भाई उसको भी बनाऊंगी किसी दिन, गोंद कतीरा डाल के जो है ना वो। उसके बाद ये मैंने दूध जो है ना वो देगची में निकाल लिया था, और मैंने कहा चले भाई इसके अंदर कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बना के हस्बैंड के लिए नाश्ता जो है ना वो तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, ये तो उनके लिए तैयार कर लिया था, लेकिन अच्छा ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैं किस दिन मैं खुद भी ट्राई करके आपको बताऊंगी कि कैसे है, वरना बच्चों के लिए जो है ना बड़े अच्छे, जो बच्चे पराठे शराठे नहीं खाते ना नाश्ते में उनके लिए अच्छे हैं। अपने लिए भाई पराठा कैसे छोड़ूं, उसको मेरी जान नहीं छोड़ती, या ये मुझे नहीं छोड़ता तो या मैं इसको नहीं छोड़ती। तो बहरहाल यहाँ पे पराठा आ गया सालन के साथ और ये रात को मैंने सालन बनाया था, और उसके साथ आ गई ये चाय। और चाय जो है ना मैंने आपको जैसे कि पिछले ब्लॉग में बताया था ना, ये पीने की बनाने की एक वजह है ख़ास, और ये इसकी वजह जो है ना वो ये है, ये पापे जो है ना ये मेरी जान नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैंने कहा भाई इनको जो है ना ख़त्म करना है बाबा, ये इनको जो है ना बेटा बोके। अच्छा, मैं अक्सर जो है ना ऐसा करती थी कि शादी से पहले चूँकि मुझे चाय नहीं पसंद नहीं थी, तो जब सिस्टर बनाती थी तो मैं से कहती थी कि सिर्फ बिस्किट डिबोने के लिए चाय दे देना, तो मतलब मुझे जो है ना चाय जो है ना वो उसको डबोने के लिए चाहिए होती है। उसके बाद क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट की, क्योंकि सिस्टर की कॉल आई थी कि वो जो है ना मेरी भांजी को मेरी तरफ छोड़ रही थी, क्योंकि उन्होंने जाना था शादी में, और जो है ना रेडी होने के लिए उसने जाना था पार्लर में। तो मैंने कहा भाई चले जो आप जो है ना मुझे मेरे पास छोड़ जाओ, मैं जल्दी से थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ उससे, उसके आने से पहले पहले, क्योंकि फिर बच्चों को जो है संभालना हो, फिर वो जो है ना मुश्किल हो जाता है। अभी छोटी सी तो फिर मुझे तो उसकी जो है ना वो एक्स्ट्रा केयर करनी है जितनी देर वो मेरे पास है। तो बहरहाल जनाब जल्दी जल्दी से जो थोड़ी बहुत मुझसे क्लीनिंग हो रही थी मैंने जल्दी जल्दी से वो कर ली, और उसके बाद फिर जनाब मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आए। और उससे पहले जनाब अर्ज़ आपसे ये कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए आने वाले व्लॉग्स जनाब आप तक पहुँचते रहें। अच्छा, आपने जो है ना वो बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे, ताकि नए व्लॉग्स जब भी मैं अपलोड करूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन जो है ना आ जाए। गर्मियों में ना जो है ना आपको हल्के कलर्स और पत्ते और पौधे और फूल वगैरह ना बड़े खुश जो है ना वो आंखों को क्या बोलते हैं उसको, मतलब पता नहीं उसको क्या बोलता है, लेकिन भाई वो दिमाग को ना बड़ी ठंडक पहुंचाते हैं। तो भी छोटा सा प्लांट में लेके आई थी $1 शॉप से, तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सामने। तो बहरहाल जनाब अच्छा, उसके बाद फिर फ़ातिमा का जो है ना सूट मैंने गीला करना था, क्योंकि जो है वो मैंने जो अपना सूट लिया था वो तो मैंने सिलाई कर लिया था खुद ही, और ये आज मैं सोच रही थी कि मैं फ़ातिमा को जो है ना इसको गीला करूँ, शिलिंग कर दूँ, क्योंकि मैंने एक दो सूट्स जो है ना वो पहले शिलिंग किए बगैर सिलवा लिए हैं। तो आज मैंने सोचा कि भाई इसका जो है ना शिलिंग करके जो है ना बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम है अभी। तो मैंने कहा चलें इसको भिगो देती हूँ थोड़ी देर, 10-15 मिनट तक, फिर इसको निकालूंगी, और निकाल के जो है ना फिर मैं, अच्छा मुझे जो है ना गर्मियों में लाइट कलर पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा लाइट कलर्स ही लेके आती हूँ। उसके बाद मेरी प्यारी सी बेटी आ गई थी मेरे पास भी, मेरी प्यारी सी भांजी,
एक दफ़ा मैंने इसको बताया था आपको कि मेरी बड़ी प्यारी सी भांजी है और बड़ी प्यारी लगती है। भाई ये रिश्ते कितने खूबसूरत होते हैं ना, कितने मीठे होते हैं। तो खाला वाला रिश्ता क्या होता है, ये तो मैं जब खाला बनी हूँ ना तो मुझे तब अंदाज़ हुआ है भाई ये बड़ा ही मीठा और बड़ा ही प्यारा सा रिश्ता है। उसके बाद फिर मैंने इसको रेडी किया क्योंकि इसकी मामा जो है ना वो रेडी होकर आ रही थी। मैंने सोचा भाई इसको भी रेडी जल्दी से रेडी कर दूँ। ये हमारा प्यारा सा फ्रॉक है, ये हमारे साथ चूड़ियाँ हैं। भाई बेटियों के क्या ज़बरदस्त जो है ना वो इनको तैयार करने के जो है ना वो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई, ये एसेसरीज जो होती हैं बेटियों की बड़ी प्यारी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना अपनी बेटी को रेडी किया और ये माशाल्लाह से जो है ना रेडी होके बैठ गई है। और वैसे जो है ना जितनी देर में ये बैठी है ना इतनी देर में मैंने कोई एक काम भी नहीं किया, क्योंकि जो है ना मैं इसके साथ थी और ये मेरे साथ थी और मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी। और वैसे 2 बच्चे संभालना बड़ा मुश्किल काम है। जितनी देर में ये थी ना बेबी मेरे पास, इतनी देर मेरी जो अंजिश है ना वो इससे भी छोटी बेबी बनी रही। तो बहरहाल उसके बाद जैसे ही वो गई मैंने जो है ना वो फिर दिन का खाना बनाना शुरू किया। और दिन के खाने में मैंने कहा भाई पालक बना लेती हूँ, क्योंकि मैं जो रात में लेके आई थी वो जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं थी। मैंने सोचा भाई चलें अभी थोड़ी बहुत ही है तो मैं इसको जल्दी से जो है ना बना देती हूँ, रखती नहीं हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने आलू पालक बनाने का सोचा था, क्योंकि मुझे खुद जो है ना वो पालक चिकन के साथ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने पालक जो है ना ग्राइंड कर ली थी और मैं इस तरह से ग्राइंड करके बनाती हूँ। खड़ी खड़ी पालक मुझे जो है ना वो पसंद नहीं है, वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन भाई सब्ज़ी है तो सब्ज़ी तो खानी ही है ना। तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा चलें भाई इसको जो है ना बना लेते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना वो आलू अच्छी तरीके से भून लिया। उसके बाद पे मैंने पालक डाल दी और ये ज़बरदस्त सा पालक और आलू का सालन जो है ना वो दिन के लिए खाने में जो है ना वो तैयार हो जाएगा। तो बहरहाल जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।